चलिए अब कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। इन दोनों लोगों को देखिए। अगर मैं पूछूं क्या पर्सन ए पर्सन बी से लंबा है तो आंसर होगा यस। बट अगर मैं पूछूं क्या पर्सन बी पर्सन ए से लंबा है तो आंसर होगा नो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हेल्प अस आस्क सच क्वेश्चंस इन आवर प्रोग्राम्स। ये हमें वेरिएबल्स को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं और जैसे इस केस में आंसर या तो यस है या नो, वैसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट भी ट्रू या फॉल्स होता है। सो व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। Hence, comparison operators help us make decisions in the programs. यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की एक लिस्ट है। हर ऑपरेटर के आगे हमने उसके फंक्शन को भी लिस्ट किया है। सो दिस इज नोन एज द इक्वालिटी ऑपरेटर। ये हमें ये देखने में हेल्प करता है कि वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। और क्योंकि आंसर यस या नो हो सकता है, इस ऑपरेशन का रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू होगा, दैट इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करता है कि क्या वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी की वैल्यू से नॉट इक्वल है या नहीं, और यहाँ भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ये ट्रू होगा अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी और फॉल्स होगा अगर वैल्यूज इक्वल होंगी। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा इक्वालिटी ऑपरेटर के रिजल्ट के ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट वी हैव द लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर्स। आपने इन्हें स्कूल में यूज किया होगा। ये कोडिंग में भी सेम तरीके से काम करते हैं। एंड एट द एंड वी हैव द लेस देन और इक्वल टू एंड द ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर्स। ये चेक करते हैं कि क्या वेरिएबल ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है वेरिएबल बी की वैल्यू से, या फिर वेरिएबल ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है वेरिएबल बी की वैल्यू से। इन ऑपरेशंस का आउटपुट एक बूलियन क्वांटिटी होगा, दैट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए अब अपना आईडी खोलते हैं और इन ऑपरेटर्स को यूज करना सीखते हैं। यहाँ हमने दो वैल वेरिएबल्स ए और बी डिक्लेयर करे हैं और एक वैर वेरिएबल रिजल्ट के लिए डिक्लेयर किया है। और यहाँ इन वेरिएबल्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यस, वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। सो एज द नेम सजेस्ट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेंड्स उन वेरिएबल्स का दूसरा नाम है जिन पर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। सो इस एग्जाम्पल में ये इक्वल टू साइन ऑपरेटर है और ये दो वेरिएबल्स ऑपरेंड्स हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एक लिस्ट है। इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर कैसे यूज हुआ है। ये कॉलम यहाँ पर ऑपरेटर का मीनिंग दिखाता है और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ऑपरेटर क्या करता है। ये लास्ट कॉलम ऑपरेटर्स का नाम दिखाता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट वेरिएबल को राइट हैंड साइड वैल्यू असाइन करता है। प्लस असाइन ऑपरेटर ए में बी की वैल्यू को ऐड करता है और ये वैल्यू वेरिएबल ए में स्टोर करता है। माइनस असाइन ऑपरेटर बी की वैल्यू को ए की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्टेंट को वेरिएबल ए में स्टोर करता है। टाइम्स असाइन ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट वेरिएबल ए में स्टोर करता है। डिव असाइन ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से डिवाइड करता है और रिजल्ट वेरिएबल ए में स्टोर करता है। और मॉड असाइन ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से डिवाइड करता है और रिमाइंडर की वैल्यू को ए में स्टोर करता है। चलिए दोबारा से आईडी खोलकर इन ऑपरेटर्स को यूज करना सीखते हैं।
सो दिस इज हाउ वी विल यूज दैम. चलिए अब आउटपुट देखते हैं. नोटिस कीजिए कि सारे आउटपुट्स डबल टाइप में हैं क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स नंबर 1 एंड नंबर 2 के डेटा टाइप्स डबल थे. सो दैट वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स. चलिए अब लास्ट टाइप के ऑपरेटर्स को देखते हैं. दैट इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. इन ऑपरेटर्स को वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है और ये हम इन दो ऑपरेटर्स को यूज करके करते हैं. ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये वो फंक्शन है जो ऑपरेटर परफॉर्म करता है. नाउ लेट्स ओपन आवर आईडीई एंड प्रैक्टिस. तो हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कुछ ऐसे यूज करेंगे. चलिए इसके आउटपुट को देखते हैं. अब इन ऑपरेटर्स को यूज करने का एक और तरीका देखते हैं. हम ये ऐसे करते हैं. डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद यूज करा है और यहाँ हमने उससे वेरिएबल से पहले यूज किया है. नाउ लेट्स लुक एट द आउटपुट फॉर दीज. वेल सरप्राइजिंगली इन दोनों मेथड से सेम आउटपुट आया है. सो देन व्हाट इज द डिफरेंस? वेल हम आपको ये नहीं बताएंगे. इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन. सो आपके लिए एक लर्नर एक्टिविटी है. गूगल पर जाइए और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के डिफरेंस को रिसर्च करिए. हम होप करते हैं कि आप अच्छे से रिसर्च करके आंसर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्विज में मिले. एंड आई एम श्योर यू वुड वांट टू एस द क्विज, वोंट यू? ओके, तो ये था वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव लुक्ड एट. तो हमने इन्हें इंडिविजुअली यूज करना सीख लिया है. बट व्हाट इफ वी वांट टू यूज मोर देन वन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स टुगेदर? वेल, ये थोड़ा ट्रिकी होगा. बट क्या आपको याद है हमारे पास मैथमेटिक्स में बॉड मास का रूल था जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता था कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर किससे पहले यूज होगा? वेल, इट्स द सेम फॉर कोडिंग. This table here shows the order of precedence that is followed while dealing with different operators. So that was all about operators. ये थे कुछ basic और important operators जो हम use करेंगे. There are some more operators, but we will cover them as and when we will use them in our code. और सीखने के लिए next पे click करें.